हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। कोरोना के बढ़ते मामले पिछले साल के कोरोना काल की याद दिला रहे हैं। इस तरह से मामले जो एक बार फिर बेलगाम हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की स्थिति में लेकर चले जाएं, इससे पहले ही चेत जाना जरूरी है। रिपोर्ट देखें। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना विकराल रूप ले लिया है। पिछले कई दिनों से देश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 89,129 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में 714 मरीजों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं 24 घंटे में 44,202 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,23,92,260 पहुंच चुका है। बात एक्टिव केस की करें तो एक्टिव केस देश में 6,58,909 है। अभी तक कुल 1,64,110 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं अब तक 1,15,69,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि 7,30,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1861 नए मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं एक दिन में कोरोना से 10 लोगों ने दम तोड़ा। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में गुरुग्राम में 398, करनाल में 261, फरीदाबाद में 146, पंचकुला में 183, अंबाला में 127, यमुनानगर में 127, कुरुक्षेत्र में 117, कैथल में 107, पानीपत में 96, सोनीपत में 57, जींद में 53, रोहतक में 41, हिसार में 34, सिरसा में 31, फतेहाबाद में 27, झज्जर में 25, भिवानी में 14, रेवाड़ी में 9, महेंद्रगढ़ में 4, पलवल में 2 और नूंह में 2 नए मामले सामने आए। एक तरफ तो वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसकी एक ही वजह है लोगों का कोविड नियमों को लेकर पूरी तरह से लापरवाह होना। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। नागरिकों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील की जा रही है। ऐसे में आम नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि वो सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और कोविड के खिलाफ जारी जंग में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दूसरी लहर कहीं बन जाए ना कहर, इसके लिए पहले ही सावधान हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी गति से हमें भी अपनी संजीदगी दिखानी है, सावधान रहना है। सोनीपत के लोग कितने सावधान हैं, कोरोना अपडेट क्या है, यहां से जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लाजपत, सोनीपत से कोरोना अपडेट बताएं। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जिला सोनीपत जो दिल्ली NCR के नजदीक है, उन लोगों की यहाँ पर लापरवाही लगातार आपको दिखाते। बाजार है, ये एक मार्केट है जहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते कि ये जो लोग लापरवाह है, हम लोगों से भी बात कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं कि कोरोना के लगातार जो है पीक पर है। लोग जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बच्ची है छोटी सी, स्कूल से आई है, इसके मुंह पर मास्क नहीं है। लेडीज है, इसके मुंह पर मास्क नहीं है। ये व्यक्ति है दोनों, इनके मुंह पर मास्क नहीं है। कोरोना है कि और आपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया तो क्या ऐसे ही पास में आए थे काम देखने के लिए। कोरोना से नहीं लगता है गलती से भूल गया ना। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए ये जो बाइक सवार है, इससे बात करने का प्रयास करते हैं और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जो बिल्कुल देखिए आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये बाजार का हाल है। और ये जो एक आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति है, इससे बातचीत कर लेते हैं। आपने कोरोना का डर नहीं लगता, आपने मास्क नहीं लगाया? देखिए जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है तो ये मास्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इनसे ये युवा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बेटा आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना का पीक है और आपको डर नहीं लगता कोरोना से? अभी हेलमेट उतारा है ना, तो मास्क नहीं लगाया आपने? हेलमेट में कैसे लगाऊं? ये देखिए बच्चा जो है, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके सवाल जो है वो सीधे जनता देख रही है। मास्क क्यों नहीं लगाया बेटा? लगे क्या रहा हूँ, हेलमेट लगाया था अभी। तो हेलमेट में तो मास्क नहीं है ना बेटा, हेलमेट फिर हेलमेट में सांस कैसे लूंगा? तो हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट भी नहीं है।
जो मिल गया तो हैं जी। ये देखिए युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनसे बात करने का प्रयास आप दिखाई दे रहा है कि लगातार जो है औरों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये बाजार है, आपने देखा कि बाजार में क्या हालात हैं, क्योंकि कोरोना से कैसे बचा जाएगा, क्योंकि अभी स्कूल भी खुल चुके हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखा देंगे कि मास्क नहीं लगाया बच्चों ने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो कैसे कोरोना से बचा जाएगा। क्योंकि ये बच्चे जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, प्रयास करेंगे कि जो कोरोना से बचने का प्रयास क्या है, क्योंकि स्कूल में हिदायत दी गई है कि कोरोना के लिए मास्क लगाएं। और ये आपको सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अभी जो बच्चे हैं जो बेटा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, स्कूल से आए हैं, आपने कुछ बच्चों ने लगाया, कुछ ने नहीं लगाया जी मास्क लगा। देखकर जो मास्क लगाया है, ये बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, और इन बच्चों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाएगा। एक युवा और आ रहे हैं सामने से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? फैक्ट्री से आए हैं अभी। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ लगा लेंगे, बैठेंगे सब हैं। कोरोना से डर नहीं लगता? कोई नहीं, कोरोना नहीं होता ऐसे। कोरोना नहीं होता। ये देख सकते हैं, ये तीन और आ रहे हैं सामने से। भाई मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क तो वही लगा है। ये देखना आप साफ देख सकते हैं, बातचीत कर लेते हैं और भी आप दिखा देते हैं। लगातार ये हालात बाजार के बने हुए हैं, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, लगातार जो कोरोना है वो अपनी पीठ पर है। तो उन लोगों से अपील जरूर है कि जो आप यहाँ पर लोग जो है लापरवाही दिखाई दे रहे हैं, लगातार जो है कोरोना अपनी चमक सीमा पर है। और ये बाजार के हालात हैं, ये बाजार है जो कि काफी बड़ा बाजार है, लेकिन लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो अपनी चरम सीमा पर है और लोग लापरवाही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर कोरोना का जो है वो पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की वजह से ये बाजार जो है जुड़ा हुआ है और दिल्ली के नजदीक है। तो ऐसे में जो लोग लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। जी अनामिका, इससे ज्यादा लापरवाही और हो नहीं सकती जो इस वक्त सोनीपत में बरता जा रहा है। बाजार की आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बातचीत, जब ये लोग जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का, तो वहां ज्यादा हैरानी उत्पन्न हो जाती है। किसी को डर ही नहीं है कोरोना का, लगा लेंगे, भूल गए, आ गए ऐसे ही। छात्र जो कोई नर्सरी या केजी या 1 के नहीं है, बड़े छात्र भी अजीब जवाब दे रहे हैं। आप शायद किसी से बात कर रहे हैं, पहुंचाइए। जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। हमारे साथ युवा हैं। आपने कोरोना की वजह से मास्क नहीं लगाया, क्या वजह देखते हैं आप? मास्क गाड़ी में जी थोड़ा सामान लेने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों को मास्क लगाना चाहिए कोरोना के। हाँ लगाना चाहिए जी, अच्छी बात है। कोई लोगों से अपील? कोई नहीं, अपील हमारी है कि सभी को मतलब सेफ्टी रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए भाई ने बताया कि मास्क लगाना चाहिए और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना चाहिए। क्या बाजार बताएंगे, है, ये क्या और भी बताएंगे तस्वीरें कि दिखा मास्क देते हैं, लगाना प्रयास करते चाहिए? हैं। इन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ। लाजपत बाजार की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर ना तो पुलिस का कोई नाका है ना कुछ। पुलिस चालान कैसे करेगी? नहीं कर रही है चालान, तभी तो इन्हें डर नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पुलिस को देखिए गाइडलाइंस है और लगातार जो यहाँ पर कोई भी नाका आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने लापरवाह लोग हैं। लगातार आपको लाइव तस्वीरों में जो जनता के बीच है, जो सरकार है, गाइडेंस है, ये देखिए लेबर है, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। आपको बाजार के हालात, चलिए लाजपत ऐसी अपडेट पहुंचाते रहिए। कुछ और लोगों के पास आप जाएं, कुछ और लोगों के पास आप जाए। दुकानों के लिए भी गाइडलाइंस थे कि 6 फुट की दूरी पर ही जो ग्राहक हैं वो खड़े होने चाहिए। आपकी दुकानों में दुकानदार मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर को रखेंगे एकदम गेट पर ही। 2 से ज्यादा लोग दुकान के भीतर नहीं जा सकते, उनमें भी 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें भी दिख रही हैं। क्या जानने के लिए लौट रही हूँ, हमारे साथ गगन जुड़ गए हैं पिहोवा का हाल बताने के लिए। पिहोवा से कोरोना अपडेट दें गगन। देखिए नामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कोरोना के 10 नए केसेज आए हैं। जो एक्टिव केस की बात की जाए तो 98 केस पिहोवा के अंदर कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अब प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है कि जहां जगह जगह लोगों के जो विदाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जी घुमाइए कैमरा, दिखाइए पिहोवा की तस्वीरें कि किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क निकलकर बाहर निकल रहे हैं।
मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं? क्या 2 गज की दूरी को फॉलो किया जा रहा है क्या? पिहोवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मौजूद हूँ, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। कई लोग हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं करते, तो उनके साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। जी गगन, कोरोना को लेकर पिहोवा में बताने के लिए क्या इतना ही है या एक बहुत व्यापक विषय है जहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो बिना मास्क के घूम रहा है? सैनिटाइजेशन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? पहले तो आंकड़े बता दीजिए कि कितने एक्टिव केस है, कितने लोग ठीक हुए और मौत का आंकड़ा क्या है फिलहाल? कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है? यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक है कि नहीं है? आप बच्चों को, स्कूल खुल गए हैं तो क्या बच्चों को आप देख रहे हैं स्कूल के भीतर ठीक है पालन कराया जा रहा होगा कोरोना के मापदंडों का? स्कूल के बाहर आप देख रहे हैं क्या? थोड़ा और विस्तार में बताइए गगन। देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोरोना केस की सबसे एक्टिव केस की बात की जाए तो 98 केस पिहोवा के अंदर कोरोना केस एक्टिव है और आज 10 नए केस कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। आपको बताना चाहूंगा जब स्कूल में जो बच्चे की पढ़ाई की जा रही है तो वहाँ पर उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और जो लोग बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है कि जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही बच्चों को वहां पर बिठाया जा रहा है। और बात की जाए तो बाजारों के अंदर भी जो पुलिस प्रशासन के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं जो लोग बिना मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा ही मास्क का प्रयोग नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी यानी कि पिहोवा में सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं, आप ये कह रहे हैं गगन? जी देखिए, जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे थे लोगों में अभी इस चीज का डर हो गया कि क्योंकि कोरोना से काफी यहाँ पर देखा जाए तो कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो देखा जाए तो लोगों का भी इस चीज का भय हो गया है क्योंकि लगातार अब प्रदेश के अंदर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, रोज नए केसेस आ रहे हैं। अब लगातार चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए। सोनीपत का रुख करूंगी। एक बार फिर लाजपत में आपके पास आ रही हूँ। बाजार के हालात आप दिखा रहे थे, बहुत चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में पुलिस कहाँ है? चालान क्यों नहीं कर रही है पुलिस? अगर पुलिस चालान नहीं करेगी, सख्ती नहीं बरतेगी तो ये लोग तो और ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे। ये बिल्कुल देखिए, पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है कि जो लोग लापरवाह है उनके चालान काटे जाए, लेकिन लोग यहाँ पर लगातार लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है। और आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि और लोग जो यहाँ पर लापरवाह है वो जनता के बीच हैं। ये पानी के पतासे जो बेच रहा है, इसी व्यक्ति के पास 3 लोग हैं। ये आप देख सकते हैं बाजार में जो पानी के पतासे बेच रहा है, इसी व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं। गरीब व्यक्ति है, रोजमर्रा का काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन इससे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे मास्क मंगाया हूँ। हाँ, मास्क मंगाया हूँ। कहाँ लगाया आपने? भूल गया रूम पे। कोरोना है, डर नहीं लगता? डर तो लगता ही है, अभी लगा रहा हूँ। और भी लोग लापरवाह है, दिखा दे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कैसे लोग लापरवाह है। ये बाइक सवार देखिए, बाइक सवारों ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया और लोग लापरवाह है। दिखा दे आपको लाइव तस्वीरों में, ये देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे को साथ में लिया है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए टीम पहुंच रही है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज की टीम जो है लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रही है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है पॉकेट में, खाना खाने के लिए आया हूँ इसलिए नहीं लगाया। खाना खाने के लिए आया हूँ, लंच का टाइम है, तो खाना खाऊंगा तो मास्क कैसे लगाऊं? तो अब रोड पे घूम रहे हो, कैसे? रोड पे नहीं, रोड पे ही खाना खाऊंगा ना। कहाँ पे खाना खाएंगे? हाँ, ये तो बगल में होटल है, वहीं पे जा रहा हूँ। होटल पे खाएगा? हाँ, होटल पे खाऊंगा। देखिए महिला है, उससे बातचीत कर रहे थे, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? दुपट्टा ले रखी। देखिए लोग लापरवाह है, बाजार में कैसे घूम रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में जो लोग लापरवाह है, बाइक पर देखिए, आप देख सकते हैं हेलमेट नहीं लगाया, लोग लगातार लापरवाह हैं। सोनीपत के अंदर इस भाई ने भी मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे हैं मास्क। देखिए लोग कैसे लापरवाह हैं, क्योंकि लगातार बाजार के हालात हैं ये। बाजार में कोई भी यहाँ पर लोग हैं जो काफी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया।
आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा और इसने भी मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं कि बाजार के हालात कितने गंभीर हैं। आपको दिखा दें कि मास्क तो छोड़िए, लोगों ने यहाँ पर हेलमेट भी नहीं पहना। यहाँ पर कितनी लचर कानून व्यवस्था है, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है लाजपत। हेलमेट भी नहीं पहना है लोगों ने। पुलिस छुट्टी पे है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां हैं और लगातार सरकार अपने ढोल पीटती है कि सभी पालनों का यहाँ पर पालन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर लापरवाह है। क्योंकि देख सकते हैं कि बाइक सवार हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया, तो यहाँ पर कैसे कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो लापरवाह हैं। और बाइक सवार आपको और भी दिखाएंगे, कोशिश करते हैं कि बाइक सवार से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपने हेलमेट भी नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया। ये देखिए, हम प्रयास करते हैं और लोगों से भी बातचीत करने का कि जो है लोग लगातार लापरवाह हैं। आपको और भी दिखाएं, महिला है और जेंट्स है उनके साथ। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए। मैं लौट रही हूँ एक बार फिर। हेल्थ एक्सपर्ट सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सतबीर चौधरी, अलग अलग जगहों से कोरोना अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत का हाल अगर आप जानेंगे हैरान रह जाएंगे। एक भी ऐसा चेहरा यहाँ पर नहीं दिखा। बीते आधे घंटे से हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, जिसने मास्क पहना हो। और लोग बहुत अजीब बयान देते हैं जब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने मास्क नहीं पहना, तो जिन्होंने नहीं पहना वो कहते हैं पहना तो है, जैसे कि हमें नहीं नजर आ रहा है कि मास्क कहाँ है। या 10 में से 8 लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वहां से निकल जा रहे हैं। कहीं कोई पुलिस चालान करती हुई नहीं दिखी। हेलमेट भी नहीं पहना है लोगों ने, मास्क तो छोड़िए। सतबीर, चलिए, सतबीर चौधरी की आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही हूं सर मैं आपसे। तब तक मैं लाजपत आप ही के पास आ रही हूं। बाजार का हाल बताएं। और सोनीपत में अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोनीपत कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश में नंबर 3 से नंबर 1 पर आ जाए कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज लगातार लोगों के बीच है और लोगों को बताया भी है। पहले भी जैसे लॉकडाउन हुआ था उस समय भी हमने बताया था कि सोनीपत पर दिल्ली की बड़ी आफत बरस रही है और दिल्ली की आफत दिल्ली के लिए, सोनीपत के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही फिर दोबारा से जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। और ये बाजार के हालात हैं, बाजार जो है वो गंभीर हालात में है। ये देखिए, इनमें भाषण ने हेलमेट भी नहीं लगाया, मास्क भी नहीं लगाया और खुद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। लोग लापरवाही की वजह जो है, किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया। प्रशासन की यहाँ पर लगातार धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की इसलिए कि किसी का व्यक्ति को डर ही नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हरियाणा न्यूज की टीम जो लगातार प्रयास करती है, देखिए बच्चे निकलते हुए वो किस तरह देख रहा है वो व्यक्ति, ये लाइव तस्वीरों में है। और भी दिखा देते हैं। भाई साहब, आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना से डर नहीं लगता? हाँ सर, लगता तो है। तो मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी ये नॉर्मल चल रहा था सिंगल, तो मैंने सोचा अभी बाद में लगा दूंगा। बहुत हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोरोना को दावत दे रहे हैं। ये तो आ बैल मुझे मार वाला सीन हो गया जो सोनीपत से लगातार दिख रहा है। लाजपत, बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट सतबीर चौधरी, एक बार फिर हमने कोशिश की है इनके साथ जुड़ने की। सतबीर जी, अगर आवाज मिल रही है तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तुरंत बोले सर, क्या लगता है कैसे हम पार पाएंगे कोरोना से? जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। असल में सरकार का काम है, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही। पहले तो हम सब जानते हैं कि 90% लोग मास्क नहीं पहनते, दूरी नहीं रख रहे, बेकार में घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं पर कोई हाथ नहीं धो रहा, सैनिटाइज यूज नहीं हो रहा। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका इलाज जब तक लोगों को नहीं समझाया जाएगा, जब तक सरकार ये मानेगी नहीं कि ओपनली रूल फ्लाउट हो रहे हैं, तो आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पहली बात तो कोई भी रूल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रैक्टिकेबल ना हो। जो भी रूल आप स्ट्रिक्टनेस करते हो प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए। अब आप 90% लोगों के चलान थोड़ी काट सकते हो। दूसरी तरफ वीआईपी हैं या ऑफिसर हैं, स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं और एक फुट पे बैठे हैं बिना मास्क के, रोज रैलियों में देखते हैं लोग। इसी प्रकार जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका एग्जाम्पल ठीक होना चाहिए। जहां मीटिंग की जरूरत नहीं वहां मीटिंग बुला ली जाती है। मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन स्काइप से मीटिंग करो, जूम से मीटिंग करो, फालतू में मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए। तो पहली बात तो सरकार को ये बात मानना होगा
कि उनके रूल ओपनली फ्लाउट हो रहे हैं। अब चलान की बात हो रही है, आम आदमी के चलान काटने से कुछ नहीं बनेगा, चलान वीआईपी के कटने चाहिए। कितने वीआईपी के चलान कट रहे हैं? जब सरकार देख रही है टेलीविजन पे लाइव प्रोटेस्ट में, लाइव रैली में, जितनी भी लाइव प्रोटेस्ट हो रही, लाइव रैली हो रही है, उनमें कहीं पे कोई मास्क नहीं पहन रहा। तो ये मान लेते हो चलो फोटो खिंचवाने के लिए किसी आदमी ने 1 मिनट आधे मिनट के लिए मास्क उतार दिया, ठीक है। जो लाइव रैली चल रही है, लोग देख रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, नजदीक बैठे हैं, तो उससे क्या उदाहरण जाएगा? तो सबसे पहले सरकार को ये बात माननी होगी कि लोग रूल्स नहीं मान रहे हैं। जब तक सरकार ये बात मानेगी नहीं तो आगे ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब सरकार डिनायल मोड में लगी रहेगी कि नहीं जी लोग पहन रहे हैं, हमने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे लोगों को समझाना होगा, मोटिवेट करना होगा। अब वो कहते हैं जी हम तो कहते हैं, लोग नहीं मानते, ये कोई इलाज नहीं है। कल को लोग राइट साइड पे चलने लग जाएंगे, आप कहेंगे लेफ्ट पे चलो, लोग राइट पे चलने लग जाएंगे, लाल बत्ती पे गाड़ी चलाने लग जाएंगे। जो आप भी रूल बनाते हो उसको सोच समझ के बनाओ और सख्ती से लागू करो, ये बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और खुद भी फॉलो करें। आप एक हेल्थ एक्सपर्ट है सतबीर चौधरी, लोगों का हेल्थ ठीक रहे कोरोना से बचने के लिए अगर आपसे कहा जाए आप मार्गदर्शन करें लोगों का, तो आप उनको क्या राय, क्या सुझाव देना चाहेंगे अभी? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं जो हमें खासकर सोनीपत से दिखाई दी, जहां पर किसी एक चेहरे पर भी मास्क नहीं था। लोग बिना हेलमेट के बाहर निकल रहे हैं। कोरोना तो छोड़िए, इन्हें किसी तरह के कानून को फॉलो करने की कुछ नहीं परवाह है और ना ही कोई पुलिसकर्मी इन्हें रोकता हुआ वहां पर हमें नजर आया। अगर चालान हो रहे होते तो शायद 10 में से 8 चेहरों पर मास्क होते, 2 लोग बेपरवाह होते, लेकिन वो 2 भी बेपरवाह नहीं होनी चाहिए। यही रुक रहे हैं अपडेट लेकर।